आज के इस सेशन में हम ये समझेंगे कि कैसे आपको गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग बनानी है। तो सबसे पहले सवाल आता है कि गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग होती क्या है। तो देखो, मैं आपको गूगल पे सर्च करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स इन बीकानेर, मैंने सर्च किया रेस्टोरेंट्स इन बीकानेर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि काफी सारी गूगल की माई बिजनेस लिस्टिंग आ चुकी है। ऊपर में आती है लिस्टिंग, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से शुरू हो जाती है आपकी वेबसाइट्स। तो अभी हम लिस्टिंग बनाना सीखेंगे, कैसे एक लिस्टिंग बनाई जाती है, ताकि कस्टमर क्या है कि डायरेक्शन लेकर के और आप तक पहुंच सके, उससे आपका स्टोर वॉक-इन्स बढ़ेगा। अब लिस्टिंग में मोर प्लेसेस पे अपन जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर में एक स्पॉन्सर्ड एड चल रहा है जो कि गूगल एड्स है। उसके नीचे में आप देखेंगे कि ऑर्गेनिकली लिस्टिंग्स रैंक कर रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जिसके रिव्यूज कम है वो लिस्टिंग भी ऊपर रैंक कर रही है। जैसे आप देखेंगे कि 429 रिव्यूज है अर्बन पाटा के, बट वो ऊपर में रैंक कर रही है। और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर गैलप्स के 2,500 रिव्यूज है, मतलब 2,500 रिव्यूज होने के बावजूद भी ये लिस्टिंग नीचे रैंक कर रही है। और ऊपर में हीरालाल इससे हायर रैंक कर रही है 387 रिव्यूज के साथ। तो मतलब एक चीज तो क्लियर है कि भैया नंबर ऑफ रिव्यूज बढ़ाने से ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी लिस्टिंग हायर रैंक कर जाएगी, या फिर नंबर ऑफ स्टार रेटिंग से भी कोई ऐसा कुछ खास नहीं होता है कि आपकी लिस्टिंग हायर रैंक कर जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टार रेटिंग जिनकी कम है वो लिस्टिंग भी हायर रैंक कर रही होगी। जैसे 4.4 ऊपर में है और नीचे में 4.8 है। तो एवरेज अगर आपकी स्टार रेटिंग कम की भी है तब भी आपका बिजनेस हायर रैंक कर सकता है। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग के रैंक करने के 5 फैक्टर्स होते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि इन फैक्टर्स पे आपको काम करना रहता है, तब आपकी लिस्टिंग हायर रैंक करती है। अभी हाल फिलहाल में हम ये सीखेंगे कि कैसे गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग बनाई जाती है। ये जो लिस्टिंग बनाई हुई है, जैसे ही मैं किसी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लिस्टिंग खुल जाती है। यहाँ पर कॉल का बटन आ जाता है, वेबसाइट का बटन आ जाता है, डायरेक्शन का बटन आ जाता है। तो जो अपना यूजर है वो डायरेक्शन लेकर के अपने बिजनेस तक पहुंच पाता है। तो ये लिस्टिंग हर बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिकॉज क्या होता है ना कि कभी कभार फॉर एग्जाम्पल आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड चलाया, लोगों को आपका ऐड दिखा, अब लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, वहां से कांटेक्ट कर लिया उन्होंने सीटी बटन पे करके क्लिक करके, तब तो बढ़िया बात है। इसके अलावा अगर वो ऑफिस आना चाहते हैं तो वो गूगल पे सर्च करेंगे आपका बिजनेस, और अगर आपका बिजनेस गूगल पे नहीं मिलता है तो अगेन एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है कि भैया आदमी पहुंचे तो पहुंचे कैसे आपके बिजनेस तक। तो इसके लिए अपन लिस्टिंग बनाना सीखेंगे। तो पास में न्यू टैब खोलते हैं, न्यू टैब में सर्च करते हैं गूगल पे गूगल माई बिजनेस। काफी दफे क्या होता है कि गूगल पे ऑटोमेटिक भी आपकी लिस्टिंग बन जाती है, क्योंकि बाकी लोग बना देते हैं, या फिर कभी कभार गूगल के खुद के जो लोग हैं वो भी आपकी लिस्टिंग बना देते हैं। तो अगर आपकी लिस्टिंग बनी हुई है और उसका एक्सेस आपको लेना है तो वो अपन अगले वीडियो में या किसी और वीडियो में सीखेंगे। अभी हाल फिलहाल में अपन फ्रेश लिस्टिंग बनाना सीख रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा आ रहा है गेट लिस्टेड ऑन गूगल। इस वाले पेज पे आपको क्लिक करना है, ऊपर में आ रहा है गेट लिस्टेड ऑन गूगल, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर गेट स्टार्टेड करना है आपको। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है अपने बिजनेस का नेम, तो यहाँ पर आप अपने बिजनेस का नेम डालेंगे। ठीक है, क्रिएट अ बिजनेस विद दिस नेम। ये नीचे में सजेस्ट कर रहा है कि क्या आपका बिजनेस ये तो नहीं है जो नीचे में दिखा रहा है जिसकी लिस्टिंग ऑलरेडी है। तो अगर आपका वो बिजनेस नहीं है तो आप क्रिएट अ बिजनेस विद दिस नेम करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब ये यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका ऑनलाइन स्टोर है, लोकल स्टोर है, या फिर सर्विस बिजनेस है। तो अगर फॉर एग्जांपल की मेरी साड़ी की दुकान है तो मैं क्या करूंगा, लोकल स्टोर सेलेक्ट करूंगा। अगर मैं सिर्फ ऑनलाइन डील करता हूं, मैं अपनी वेबसाइट के थ्रू कुछ प्रोडक्ट सर्विस बेचता हूं, तो मैं ऑनलाइन रिटेल कर सकता हूं। और अगर मेरा सर्विस बिजनेस है तो मैं सर्विस बिजनेस सेलेक्ट कर सकता हूं। अगर मेरी फैक्ट्री है तो तब मैं लोकल स्टोर करूंगा। तो अभी हाल फिलहाल में मैं सर्विस बिजनेस सेलेक्ट करता हूं कि मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। नेक्स्ट, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है बिजनेस की क्या कैटेगरी है आपकी, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ग्राफिक डिजाइनर। आप अपने हिसाब से अपनी बिजनेस की कैटेगरी डाल सकते हैं। और ये जो नीचे में ड्रॉप डाउन के अंदर जो कैटेगरीज आ रही है आपको इसमें से ही सेलेक्ट करना जरूरी है। तो आपकी जो मिलती जुलती कैटेगरी है वो भी आप ले सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर ये आ रहा है कि वेयर डू यू सर्व योर कस्टमर, कि आप अपने कस्टमर को कहाँ सर्व करते हैं। ऑप्शनल है पर आप डाल दें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ बीकानेर, बीकानेर राजस्थान इंडिया, नीचे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो ड्रॉप डाउन में जो आ रहा है आपको वही सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट करते हैं हम। यहाँ पर ये आपसे फोन नंबर पूछ रहा है तो आप अपने फोन नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। वेबसाइट अगर आपकी बनी हुई है तो आप वेबसाइट भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वेबसाइट का यूआरएल डाल देता हूँ। अगर आपकी वेबसाइट नहीं बनी हुई है तो ये देखो ऑप्शनल है, तो आपको नहीं डालना है। नेक्स्ट करते हैं हम। ये कह रहे हैं कि गूगल के जो न्यू अपडेट्स है, कोई न्यूज वगैरह है गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग को लेकर के, तो वो आप ईमेल के थ्रू चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो आप चेक इन कर दें। तो यहाँ पर मैं दोनों को चेक इन कर देता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ। तो ये ईमेल पे मुझे आ जाया करेंगे। अब ये यहाँ पर कह रहा है प्लीज एंटर योर एड्रेस, तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं। अगर आप घर से ऑपरेट करते हैं तो आप अपने घर का एड्रेस डालें और ट्राई करें कि जितना एग्जैक्ट हो सकता है वही एड्रेस डालें। स्टेट में आप स्टेट डाल दें। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखो काफी बार तो वेरीफाइड हो जाती है, काफी बार वेरीफाइड नहीं होती है, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बोला कि आप जनरल एड्रेस ना डालें, जितना एग्जैक्ट हो सकता है आप ट्राई करें उतना ही एग्जैक्ट एड्रेस डालें। यहाँ पे आप अब आपको कह रहा है कैटेगरी सेलेक्ट करें। तो कैटेगरी के अंदर जो सी शो मोर है उसको मैं क्लिक करता हूँ और जो भी मेरी रिलेटेड कैटेगरीज है वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने ग्राफिक डिजाइन कर लिया, पोस्टर डिजाइन, ब्रोशर डिजाइन, लोगो डिजाइन, जो भी मेरे काम की कैटेगरीज है वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। वेब डिजाइन है तो वेब डिजाइन सेलेक्ट कर लूंगा। तो जो भी आप प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑफर करते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रांडिंग ग्राफिक्स कर देता हूँ मैं, नीचे स्क्रॉल करूंगा, नेक्स्ट करूंगा। अगर आप यहाँ पर कुछ मिस भी कर गए तो वो आप आगे ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर ये आपसे कह रहा है कि वर्किंग आवर्स आपको सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पर सारी चीज़ों को ऑन कर दें। संडे को अगर आप ओपन रहते हैं तो आप ऑन कर दें और टाइमिंग यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर अब मैं टाइमिंग डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मैं 9 AM पे ओपन करता हूँ तो मैं 9 AM का यहाँ पे टाइम डाल देता हूँ। अब देखो आपको ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करना है। यहाँ पर इवनिंग में मैं 6 PM तक खोल के रखता हूँ तो मैं 6 PM डाल देता हूँ। ये आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, तो कोई खास बात नहीं है। अब देखो आप बार बार सेलेक्ट करोगे, इससे अच्छा 9 AM को कॉपी कर लो एक बारी और हर लाइन में आप पेस्ट कर दो। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपनी टाइमिंग डाल दी है स्टोर की। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर ये कह रहा है बिजनेस डिस्क्रिप्शन डालने के लिए। बिजनेस डिस्क्रिप्शन अगर आप डालना चाहते हैं तो आप अपने मन से डाल देवे, अन्यथा आप ChatGPT से भी जनरेट करवा के डलवा सकते हैं और ये बाद में आप जब लिस्टिंग को एडिट करेंगे तब भी डाल सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। फोटोज ऐड करने के आपके ऑफिस के एक्सटीरियर फोटोज, इंटीरियर फोटोज अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो करें, अन्यथा स्किप कर देवें। ठीक है, इसको भी मैं स्किप कर देता हूँ। स्किप कर देता हूँ अगेन, कंटिन्यू। तो ये हमारी लिस्टिंग बनके लाइव हो चुकी है और वेरीफाइड हो चुकी है। काफी दफे क्या होगा कि आपकी लिस्टिंग वेरीफाइड नहीं होगी। अगर आपकी वेरीफाइड नहीं होती है तो लेफ्ट साइड के अंदर जहां एडिट प्रोफाइल का और रीड रिव्यू का बटन आ रहा है वहां पे आपके आएगा नॉट पब्लिकली विजिबल लिखा हुआ और गेट वेरीफाइड का बटन आएगा। 3-4 दिन में अगर आपकी लिस्टिंग, देखो गूगल को भी प्रोसेस करने में समय लगता है, अगर 3-4 दिन में आपकी लिस्टिंग वेरीफाइड हो जाती है तो अच्छी बात है। अगर नहीं होती है और गेट वेरीफाइड का बटन आता है तो आपको क्या करना रहेगा उस केस के अंदर कि आपको अपनी लिस्टिंग को वेरीफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि मेरी एक साड़ी की दुकान है जिसका नाम है मंगलम साड़ीज और मैंने उसकी लिस्टिंग बनाई और वो पब्लिकली विजिबल नहीं हुई। यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट पब्लिकली विजिबल और नीचे में एक लाइन लिखी हुई आ जाएगी कि गूगल में टेक अप टू 3 to 5 days टू वेरीफाई योर लिस्टिंग। तो मैं 3 से 5 दिन रुकूंगा। अगर मेरी लिस्टिंग वेरीफाई हो जाए तब तो बढ़िया बात है। अगर वेरीफाई नहीं होती है उस केस के अंदर वहां पे गेट वेरीफाइड का बटन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ आपको घबराने की बात नहीं है। आपको सेम जीमेल आईडी से अपने फोन के अंदर गूगल क्रोम को लॉगिन करना है। गूगल क्रोम में जब आपकी वो जीमेल आईडी लॉगिन होगी तो आपको गूगल पे सर्च करना है माय बिजनेस। माय बिजनेस सर्च करते ही कुछ इस तरीके का आपके सामने आ जाएगा।
और वहीं पे गेट वेरीफाइड का बटन आएगा। आपकी लिस्टिंग आएगी, लिस्टिंग के आगे गेट वेरीफाइड का बटन शो कर रहा होगा। आपको गेट वेरीफाइड पे क्लिक करना है और अपने मोबाइल को लेकर के चले जाना है दुकान के बाहर। लोकेशन एक्सेस अलाउ करने को बोलेगा, आपको लोकेशन एक्सेस अलाउ करना है। कैमरा एक्सेस अलाउ करने को बोलेगा, आपको कैमरा एक्सेस अलाउ करना है। और उसके बाद अपने दुकान का जो एक्सटीरियर है वो आपको रिकॉर्ड करना है। पास में जो नेबरहुड है वो भी आपको थोड़ा सा दिखाना है। 360 डिग्री ऐसे गोल घूम करके आप दिखा देवे। मेक श्योर करेंगे आपके दुकान के बाहर कोई होर्डिंग या कोई फ्लैक्स या कोई बैनर लगा हुआ हो जिस पे आपकी दुकान का नाम लिखा हुआ हो। अगर आपके नहीं लगा हुआ है तो आप एक टेम्पररी एक बैनर बनवा सकते हैं 4 फीट बाय 2 फीट का, जिसपे आप अपनी दुकान का नाम लिख के और उसको चिपका सकते हैं। तो वो बैनर आप प्रिंट करवा ले और अपनी दुकान के बाहर चिपका लेवे। अगर आप घर से ऑपरेट कर रहे हैं तो घर के बाहर चिपका लेवे और अपने उस बैनर को रिकॉर्ड करते हुए अपने नेबरहुड को रिकॉर्ड करना है। और उसके बाद में आपको आ जाना है अंदर इंटीरियर रिकॉर्ड करने के लिए। वीडियो बीच में कहीं पे भी आपको पॉज नहीं करना है, क्योंकि ये लाइव वीडियो ही आपका सबमिट होएगा और वेरीफाइड होगा। अगर आप वीडियो को पॉज कर देते हैं तो आपका वेरिफिकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा गूगल की तरफ से। तो आपको अंदर आना है फिर अपने दुकान के अंदर, और जो भी आपका दुकान का इंटीरियर है वो आपको दिखाना है। उसके बाद में आपको जो आपका बिजनेस डॉक्यूमेंट है, कोई भी एक सिंगल पीस ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट चलेगा, चाहे वो उद्यम हो, चाहे वो बीआरएन हो, चाहे आपका जीएसटी हो, चाहे एफएसएसआई लाइसेंस हो, कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसपे बिजनेस का नाम और बिजनेस का एड्रेस लिखा हुआ हो। और ट्राई करेंगे ऐसा डॉक्यूमेंट आपको मिल जाए जिसपे फोन नंबर भी लिखा हुआ हो, ताकि आपका फोन नंबर भी बहुत जल्दी वेरीफाइड कर दिया जाएगा। वो जो डॉक्यूमेंट है उसका प्रिंट आपको लास्ट के अंदर रिकॉर्डिंग में दिखाना है और वीडियो को सबमिट कर देना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि आपको क्या क्या चीजें दिखानी है। एक तो आपका बिजनेस का एक्सटीरियर, सेकंड आपका बिजनेस के पास का नेबरहुड, थर्ड आपका इंटीरियर और फोर्थ आपका बिजनेस डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप वो वीडियो पूरा रिकॉर्ड करके और सबमिट कर देंगे तो क्या होगा कि आपका अगले 3 से 5 दिनों के अंदर गूगल वो वीडियो देख के आपके बिजनेस को वेरीफाई कर देगा। अब अगर आप वीडियो बीच में पॉज कर देंगे तब आपका वीडियो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपके दुकान के बाहर कोई बैनर नहीं लगा हुआ है तब आपका वीडियो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया है तब आपका वीडियो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है कि जब आप रिकॉर्डिंग करें तो वो चीज सारी कंप्लीट हो। काफी बार ऐसा होता है कि बिजनेस के बाहर नाम कुछ और है, लिस्टिंग में आपने कैटेगरी में कुछ और सिलेक्ट किया है, बट अंदर में जाकर के इंटीरियर उस टाइप का नहीं दिखता, तब भी वो वीडियो रिजेक्ट हो जाता है। सेकंड, आपको ट्राई करना है कि ये जो आप प्रोसेस करें वो एंड्रॉइड फोन से करें, iOS फोन से नहीं करें, क्योंकि iOS की जो वीडियो फाइल है वो हैवी हो जाती है, वो लार्ज फाइल हो जाती है, फिर वो अपलोड नहीं होती है। तो आप ट्राई करना है स्टार्टिंग में ही कि एंड्रॉइड मोबाइल फोन का आप इसके लिए यूज करें। तो 70% केसेस के अंदर वेरिफिकेशन मांग लेता है, 30% केसेस में ऑटो वेरीफाइड हो जाता है, जैसे अपना अभी ऑटो वेरीफाइड हो गया है। अब इस लिस्टिंग का एसईओ कैसे करना है, कैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है ताकि ये लिस्टिंग गूगल पे रैंक करे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।